24/8/2026 गीत है बचपन के दिन भुला न देना। जन्म होता है तो कहते हैं ये बचपन, नए जीवन की शुरुआत अर्थात बचपन। तो जन्म एक लौकिक भी होता है, दूसरा अलौकिक जन्म भी होता है, और तीसरा जन्म कौन सा? पारलौकिक जन्म, जिसके लिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि तुम असल आत्माएं कहाँ की रहने वाली हो। तो वो जो तुम्हारा घर है वहां तुम्हारा कभी जन्म भी तो हुआ होगा। लौकिक जीवन का बचपन सबने अपना अपना अनुभव किया, पास्ट हो गया ना। भुला ना देना कब बोला जाता है? जो चीज या तो पास्ट हो गई है या भविष्य की आपको स्मृति दिलाई जा रही है कि ये तुम्हारा फ्यूचर है, तो भूलने की संभावना है। वर्तमान भूलते हैं। तो चाहे लौकिक बचपन हो चाहे अलौकिक बचपन हो, लौकिक जीवन तो सबको पता है, कितना एक संसार बसाया, कितना बड़ा परिवार बना। उसके बाद अलौकिक जीवन कौन सा था? हाँ, जब आपको ये पता चला, बचपन कब कहा जाता है? जब गर्भ से बच्चा बाहर आए। उससे पहले तो तुम माया की जेल में ही थे ना, जब जानते ही नहीं थे कि मैं तो आत्मा हूँ। उससे पहले कहाँ थे? तुम्हारे जीवन में उमंग उत्साह था कुछ? जैसे दुनिया जीती थी वैसे आप भी जीते थे। जब वो अलौकिक जन्म हुआ तो आपका उस लोक से डिस्कनेक्ट होना शुरू हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो आपका सोच बदली, आपकी समझ बदली। और बचपन में होते हैं नए नए तो उमंग उत्साह कैसा होता है? बच्चा होता है तो उसके जीवन में कोई चिंता है? कितना हर्षित होता है, अंगूठा चूसता रहता है। उसके लिए सब एक है, कोई विकार नहीं है। बाबा भी कहते हैं बच्चे महात्मा होते हैं। नया नया जिनको नवीनता मन को हमेशा अच्छी लगती है, अभी भी जिनको ये नई समझ मिलती है, तो वो इतने उमंग उत्साह में क्यों आ जाते हैं, इतने हर्षित क्यों होते हैं? अभी बन गए क्या? पारलौकिक जन्म हो गया क्या उनका? पारलौकिक जन्म अर्थात आत्मा अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज में पहुंच जाए। बचपन माना जीवन की शुरुआत, लौकिक जीवन की शुरुआत तो वो लौकिक जन्म, जहां से आत्मा की ही यात्रा शुरू हुई है परम धाम में रेस्ट करने के बाद। तो वो उसका था असली बचपन। वहां तक अभी आत्मा को पहुंचना है। उससे पहले, पारलौकिक से पहले अलौकिक जीवन मिला, लेकिन इससे पहले केवल ज्ञान में चल रहे थे। जब तक नई दुनिया की समझ या यात्रा का नहीं पता था, याद की यात्रा का, उससे पहले कहाँ चलते थे? कहते थे हम ज्ञान में चलते हैं। वो ज्ञान भी खुशी क्यों देता था, जबकि परिवर्तन तो हुआ ही नहीं? महसूस करते हैं ना कि इतना समय हो गया हमें ज्ञान में चलते, परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि वो समझ थी आत्मा को अपनी मूल अवस्था में जाने की। तो आत्मा को खुशी हुई कि अब मैं वापस, उसके अंदर वो स्मृति तो रहती है ना, जिन आत्माओं ने परम धाम से शुरुआत की हो अपने जीवन की, वहां से उतर के पूरे होशो हवास में, उनके अंदर ये संस्कार नहीं रहेगा कि हमारा वो बचपन कैसा था। जैसे इस दुनिया का बचपन होता है। दुनिया में तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं भगवान का रूप सब बच्चे। कहावत कैसे बन गई, जबकि भगवान की महिमा कैसी है? वो जानी जाननहार है, वो ज्योतियों की ज्योति, वो ऐसा फलाना, हजारों सूर्यों से तेजोमय। तो बच्चा ऐसा होता है क्या? तो बच्चे भगवान का रूप कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? उनके अंदर कोई विकार ही नहीं होता। हमेशा अंगूठा चूसना मना आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो बाप भी क्या बनाना चाहते हैं तुमको? तुम जब बाप समान बनते हो तो वो है तुम्हारा बचपन। तब कहा जाता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, क्योंकि तभी वो आत्मा भगवान जैसी बनती है। तभी तो उस योग्य बनती है कि उस घर में वो निवास करे। उससे पहले तो उसको स्मृति ही दिलाते रहे, उमंग उत्साह बढ़ता रहा आत्मा का। तो कहेंगे कि बचपन कैसा है? ये बचपन कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। और पूजा भी कैसे होती है? श्री कृष्ण की पूजा होती है तो कैसे पूजा होती है? बाल स्वरूप में भी जो कर्तव्य किया है, और फिर बड़े होके गीता ज्ञान दिखा दिया, सुना रहे हैं, तो वो बचपन भी कैसा दिखाया? अलौकिक माना क्या किया उसने? जैसे अलौकिक जन्म भी होता है तो नया आपको परिचय मिल गया तो उसके बाद बस संपूर्ण स्वरूप बन जाता है क्या? लेकिन बचपन में भी कितनी लीलाएं दिखाई। अकासुर को मारा, बकासुर, इतना छोटा बच्चा
माना वो बचपन भी कैसा हो गया, इनको बड़े होके जो कर्तव्य करना है वो बचपन में ही अपना दिखा रहे हैं। लालने के पांव पालने से ही दिख रहे हैं कि ये बड़े होके कितना बड़ा महाभारत के निमित्त बनेंगे, वरना सत्य असत्य का ये फैसला करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बाल्यकाल में ही क्या किया, असत्य को ठोकर मारी है, उसका विनाश किया है। तो ये है बाल स्वरूप हमारा। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि बचपन के दिन भुला ना देना। तो आपका बचपन बीत गया या आने वाला है? कौन से बचपन की बात है? हाँ, आने वाला एक बचपन है, वो आपकी संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था, उसकी कल्पना तो बुद्धि में होगी या नहीं है? छोटा बच्चा थे तो कैसे थे, या किन्हीं छोटे बच्चों को देखते हो तो कल्पना नहीं होती कि ये कितने निर्विकारी हैं। जब बच्चा स्थूल में, हद का बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें कोई ललक होती है कि ये मेरा है, ये पराया है। कोई पढ़ाई है, मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं नंबर 1 आऊं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, स्कूल में जाता है, तो क्या होता है, कंपटीशन की भावना आती है कि मैं फर्स्ट आऊं, कोई सेकंड आए, ये ऐसा हो। कितनी सारी कामनाएं पैदा हो जाती हैं, उस आधार से उसके अंदर विकारों की प्रवेशता होती है। तो यहाँ आपका बचपन अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, जो भी बाबा ने इम्प्योरिटी बता दी, वो कुछ भी किसी का भी अंश ना रहे, तो क्या कहेंगे कि ये आपका बाल स्वरूप। और मुख्य आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते रहते हैं, बाकी संसार से कोई लेना देना नहीं। तो एक तो है ज्ञान का बचपन, कि आपको ये समझ मिली कि मैं आत्मा हूँ। फिर उसके बाद जब याद की यात्रा करनी होती है तो उसमें कितने विघ्न आते हैं, शुरुआत से ही आते हैं या थोड़े समय बाद, लेकिन वो उमंग उत्साह आपकी मदद करता है। किसमें? लंबे है ना सफर, गीत में भी आया, ये रास्ते बहुत लंबे हैं, लेकिन चलना कैसे है, गाते हंसते या रोते रोते। कोई जाते हैं ना तीर्थों पे, देखे होंगे, रोते भी जाते हैं, जाते भी जाते हैं। और कोई कितने खुशी में जाते हैं, कोई तकलीफ भी हो तो उनको महसूस नहीं होती, उनको लगता है भगवान ने बुलाया है। तो कितना अंतर है यात्रा करने में। इसलिए बाबा याद दिलाते हैं कि चाहे आपका आदि की सतो प्रधान अवस्था, जब आपको ये नई समझ मिली, कभी तो मिली होगी, किन्हीं को अभी मिल रही है, तो उनके अंदर एक अलग ही नशा है। लेकिन बाबा चाहते हैं कि ये आपका हमेशा कायम रहे। कायम किस आधार से रहेगा, किस आधार से रहेगा, यही नहीं पता। अरे, याद की यात्रा कर रहे हैं, उससे पहले तो इतना नशा प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि ज्ञान मिल गया था खुशी में रहने के लिए। लेकिन ये थोड़ी पता था कि उल्टी सीढ़ी कैसे चढ़नी है, याद की यात्रा कैसे करनी है, कैसे 4 घंटा, 8 घंटा, फिर शॉर्ट में 1 मिनट की लेंथ, ये सब कुछ पता नहीं था। अभी जो इनको समझ मिली है वो प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं। एक छोटी सी घड़ी भी इनको साक्षात्कार करा देती है कि सीढ़ी में आप कहाँ हैं, तो खुशी होगी ना कि अब हमको प्रैक्टिकल समझ मिली है। तो बाबा कह रहे हैं इन दिनों को कभी भुलाना नहीं है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। ये यहीं तक नहीं रुके, पहले तो ज्ञान धन मिला, कितना ज्ञान धन मिला, कितने साहूकार थे, साक्षात्कार होते थे, कितना बहलते थे, और ज्ञान भी कितना सारा मिल गया। भले अर्थ नहीं समझे थे उतने अच्छे से, लेकिन धन तो मिल गया। उसके बाद फिर शांति देवा मिले, तो क्या हुआ उनको, शांति चाहिए, चिल्ला रहे थे या मिल गई थी किसी को। वो स्वयं शांति देवा है, क्योंकि बीज में टिके बिना एक्यूरेट विस्तार हो सकता है। उनको तो शुरुआत के 6 दिन में ही सर्टिफिकेट दे दिया कि जो ये 6 दिन का कोर्स हुआ उसी में क्या अनुभूति कर ली। 2-3 मिनट की एकाग्रता की, वो तो लालने में ही क्या हो गया, पालने में ही क्या दिखा दिया, उसने अपना जलवा दिखा दिया। तो वो कहलाया शांति देवा। लेकिन आगे क्या चाहिए, थर्ड,
पहले धन, फिर शांति, और अगर शांत स्वरूप में टिक ही नहीं पा रहे तो निरोगी काया और फिर लंबी आयु, इसकी कल्पना कैसे करेंगे? तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अगर समझें भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है यह नहीं जानते। ये अच्छी बोली बाबा ने लाइन। नहीं तो पहली लाइन पढ़ के ऐसा लगा विनाश सामने खड़ा है तो सारी दुनिया ही देख रही है ना, युद्ध चल रहे हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं। हम तो इतना देख भी नहीं रहे समाचार, जो लोग ज्यादा देख रहे हैं उनको तो सब पता है कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आगे की लाइन में बोला, ब्राह्मणों की बात है, अगर समझें भी कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या नहीं पता चल रहा उनको। क्या बोला? विनाश सामने खड़ा है तो क्या करें? तैयारी करें कि हम किस विधि से मरना चाहते हैं, हमारे लिए क्या विधि होनी चाहिए। तो उनको पता नहीं है कि क्या करना है। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए। तुमको समय की स्पीड का थोड़ा पता नहीं है, पता नहीं कब समय 1 सेकंड में इतनी स्पीड पकड़ ले, कब क्या हो जाए। तो मिलिट्री वाले जैसे होते हैं ना, उनको क्या गाइडेंस दी जाती है, हमेशा ही अलर्ट रहते हैं, या जब वॉर की सिचुएशन होती है तब उनको अलर्ट किया जाता है। बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे विनाश के स्वरूप या छोटी छोटी स्थितियां, परिस्थितियां, माया के जो भी आपकी पर्सनल वो अटैक जो है, वो क्या आपको याद दिलाते हैं कि उतने अलर्ट हो कि अगर ब्रॉड रूप में ऐसा विनाश शुरू हो जाए तो कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसीलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। तो शुरू से ही पुरानी दुनिया खत्म क्यों दिखाई आपको, जबकि खत्म तो अभी तक भी नहीं हुई। हो गई क्या? लेकिन शुरू से क्या बोलते रहे, ये दुनिया अब खत्म हुई की हुई। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी सदैव की शूटिंग हो गई, पूरा संगम युग सदैव याद करने की, तो तुम पूरा कल हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। पहले क्या होता है? पहला स्टेप देह अभिमान आया, फिर नेक्स्ट बाप को भूल गए, और उसके बाद फिर दुख उठाया तुमने, माना वो तो है ही दुख, दुनिया ही दुखों की है। इसलिए तो बोला आज हंसे कल रुला ना देना। किसको रुलाओगे? भगवान को रुलाओगे क्या? वो रोएगा तुम्हारे दुख में बैठ के? किसको रुलाओगे? स्वयं को ही रुलाओगे। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और अपना स्वयं ही शत्रु है। उंगली वो दूसरे के ऊपर उठाए कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? देह अभिमान आया, तुम भगवान बाप को भूले और तुमने दुख उठाया, कोई दूसरा नहीं है तुमको देने वाला। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। माना सुख को भी उठाना पड़ता है, दुख भी तो उठाते हो। कैसे दुख क्रिएट करते हो अपने अंदर? अनुभव तो होगा ना, दुखी हुए कभी? कैसे उठाया? अनुभव है कि हमने ये दुख था तो नहीं, पहले हमेशा से था, जब से पैदा हुए थे था, फिर उठाया ना कहीं से। कि कैसे उठाया? चिंतन किया आपने उसके बारे में, तो वो आपने खींच लिया उससे। आप खुद देह अभिमान में थे, आपने वैसा चिंतन किया जो बाबा की श्रीमत नहीं है, तो आपने दुख उठा लिया। ऐसे ही परमात्मा बाप से क्या उठाएंगे? जितना याद करेंगे उतना बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी और प्रजा के नौकर चाकर, बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। अगर राजा रानी बने या फिर प्रजा के भी नौकर चाकर, तो ये पूरे कल्प के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। याद का अवस्था से क्या लेना देना है? हम अपने चार्ट में लिखते हैं हम इतने बजे उठे, हमने ऐसे ऐसे याद किया। अपनी अवस्था को देखते रहो। अवस्था क्या होती है?
आपका स्थैर्य देखो, आप कितने स्थैर्य हो। जब कोई स्थिति हो, परिस्थिति हो, आपने समझ लिया कि हम इतने-इतने घंटे जागृत रहते हैं, इतने घंटे अमृत वेला, इतना शाम को किया, इतना हमने ये कर लिया, इतने बार हमने स्टॉप वॉच लगा ली तो हो गया। स्थैर्य हुए कि नहीं वो कैसे पता चले आपको? कि जो आपका रिफाइन स्टेज है वो कितना जाम हो रही है। ऊपर आपकी लेंथ कितनी भी हो लेकिन वो अवस्था आपको पता कब चलेगी? जब माया आपका बुद्धि रूपी पैर किसी माध्यम से हिलाने की कोशिश करे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो क्या कहलाओगे? क्या कहलाते हैं नहीं तो? नेमिनाथ कहलाते हैं। कि नेमिनाथ के आधार से इन्होंने चार्ट भर लिया अपना कि इतने घंटे सुबह, और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। खुशी क्यों नहीं है इनके पास? नेमिनाथ सबसे नंबर 1 है, इनके जैसा नेम किसी का नहीं है, लेकिन खुशी नहीं है क्यों? परिवर्तन नहीं है। आत्मा चाहती है, आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कारों को पसंद तो करती है ना। सुख शांति आनंद, किसी कोई ऐसा है जिसको अच्छा नहीं लगता? लेकिन उस स्वरूप में आत्मा टिकती क्यों नहीं? क्योंकि जो उसको अपने नेगेटिविटी या जो संस्कार दिखते हैं उसके ऊपर उसका अभी काम नहीं चल रहा है। केवल याद की यात्रा करना और उस याद को एक दिशा देना, इसमें बहुत अंतर है। निसंकल्प तो सभी होते हैं। बाबा कहते हैं तपस्या तो सबने की, असुरों ने भी की, देवताओं ने भी की, लेकिन निसंकल्प होने के अलावा भी तो संकल्प होते हैं या कुछ भी नहीं होता? वो संकल्प ही डिसाइड करते हैं कि आपकी क्या सोच है, आप किस तरह के संस्कार धारण कर रहे हो, कितना अपने ऊपर आपका अटेंशन है, कितना शुभ भावनाओं में रहने की कोशिश करते हो। बाकी निसंकल्प सभी एक जैसे होंगे, बोला स्थिति में कोई अंतर होगा क्या? सभी समान होंगे, लेकिन उसके अलावा जो आपका जीवन है, जहाँ आपके संकल्प हैं, वो किस तरह के संकल्प हैं, वो ही डिसाइड करेगा कि आप देवत्व को पाने वाले हो या केवल नेमी नाथ बनने वाले हो। तो कहा पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया है सोचो। जबकि हमें तो अभी भी पता है ना कि हम 480 बनाते हैं, 200 बनाते हैं, 500 बनाते हैं, नहीं पता चलता। तो बाबा क्यों कह रहे हैं पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा? कि हमने कितना पुरुषार्थ किया है। क्योंकि जिन्होंने यथार्थ किया है उनकी यथार्थ प्रैक्टिकल स्टेज भी होगी, उनके फिर साक्षात्कार नहीं होंगे, साक्षात्कार भी होंगे, स्वयं भी अनुभूति करेंगे। तो उस समय साक्षात्कार होगा कि जो हमने किया इसमें यथार्थता या एक्यूरेसी कुछ कमी थी। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। अगर अभी अपनी अवस्था की चेकिंग नहीं कर पा रहे तो पिछाड़ी में जाके आपको साक्षात्कार होगा। कितनी अच्छी बात है कि अभी से ही अपनी अवस्था को भी चेक करें, कितना हमने याद किया वो भी चेक करें, लेकिन जहां माया हमको फेल करती है उसमें अपनी अवस्था को देखें, कितनी जल्दी मैं स्थिरियम हो गया, कितनी जल्दी मैं शुभ भावना में चले आया, है ना। ये हमारी ओरिजिनलिटी है। बाबा ने बताया था ना, जब तुम देही अभिमानी थे तो कोई क्या अवगुण नहीं निकालते थे, तो वो आपकी ओरिजिनलिटी बाबा ने आपको क्यों याद दिलाई? क्योंकि अब देह अभिमान में है तो वो विस्मृति हो गई आपको। तो बाबा कह रहे हैं, अब भी बाप कहते हैं अगर पिछाड़ी में आंसू नहीं बहाने तो अभी क्या करो, अपनी अवस्था को देखते रहो। ऐसा नहीं कि अवस्था बहुत सुंदर है तो ही हम देख पा रहे हैं, जो भी अवस्था है आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ये आपके योग की सिद्धि है। पहले पहले ये योग की सिद्धि है कि आपको क्लियर दिखाई दे कि मेरे अंदर अभी कहाँ कहाँ कैसी कैसी कुंठाएं हैं। चाहे ईर्ष्या द्वेष हो, चाहे व्यर्थ है तो किस तरह का व्यर्थ है, किस व्यक्ति विशेष के लिए है, कौन सा भाव है, जो भी कुछ है आपको स्पष्ट दिखने लगे तो समझो आपका योग कहीं काम कर रहा है, ये आपका परिवर्तन करेगा। मीठे थे मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही है याद पर। उनका मदार किसी और आधार पर भी हो, तुम्हारा मदार सारा किस पे है? याद पर। जितना याद करेंगे उतनी खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचेंगे, ये भी साक्षात्कार होगा पिछाड़ी में। जितनी यात्रा में आप नहीं थक रहे, निरंतर यात्रा कर रहे हो, तो यात्रा में क्या होता है, यात्रा कभी ऐसी होती है कि एक ही जगह पे पहिया घूमता रहे तो हम कहें हमने यात्रा की। आप किसी गाड़ी में बैठ जाओ और उसका पहिया एक ही जगह घूमता रहे तो आप बोलोगे कि हमने यात्रा की? नहीं बोलोगे ना। यात्रा माना कदम आगे बढ़ रहे हैं। पहले जहां मेरी स्थिति थी अब मेरा इससे ये प्रोग्रेस हुई, इस बार मेरी ये 21 दिन भट्टी हुई तो मेरी ये प्रोग्रेस हुई, ये 27 आया तो मेरी ये वाली कमी थोड़ी दूर हुई, भले वो इतनी सी भी क्यों ना हो।
लेकिन वो आपको खुशी देनी चाहिए, ना तो दूसरे का अनुभव सुन के आपकी हवाई सारी निकल जाए। तो ये कहेंगे आपका बचपन है। बचपन माना हमको जो प्राप्त हुआ है उसमें खुश रहना। जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें कोई ये होता है क्या, उनको छोटा मोटा कोई खिलौना दे दो, कोई गरीब है, वो भी खुश रहते हैं या रोने बैठ जाते हैं? जैसे जैसे बड़े होते हैं, भेद उनको पता चलता है, तो फिर दुखी होना, रोना धोना। तो नजदीक आकर पहुंचे हैं, कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। थक क्यों गए? कुछ पता नहीं है। माना उन्होंने ताकत लगाई है, ऐसे नहीं कि उन्होंने ताकत नहीं लगाई। थकना तो तभी होता है ना जब आप मेहनत कर रहे हो। जो लोग मेहनत ही नहीं करते वो थकेंगे क्या? लेकिन ये थके हैं, इनका त्याग नेचुरल नहीं था, तभी तो थक गए ना। बहुत इन्होंने ताकत लगाई। जब कोई चीज नेचुरल नहीं होती, जैसे वेट लिफ्टिंग, किसी के लिए 20-25 किलो उठाना नेचुरल नहीं है, लेकिन उसने सब उठा रहे हैं तो उसने भी अपनी ताकत दिखाई कि वो तो कभी थकेगा कि नहीं। जिसके लिए नेचुरल हो गया वो तो उठा के स्थिर हो गया, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल हो गई, तो वो तो कभी ना कभी तो थकेगा कि पता नहीं कितनी देर उठाना है। मैंने तो सोचा 27 तक, 31 तक, 34 तक, पता नहीं ये वजन कितना उठाना है मुझे। पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, क्योंकि दूसरों को देख के इनको लगा कि हमको भी मंजिल मिल जाएगी 27 में। लेकिन इनको लगा कि ये इतने खुश क्यों हैं। कई लोग होते हैं ना, वो अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते, दूसरों को खुश देखेंगे तो उनको संशय आता है कि ये लोग इतने खुश हैं, हम क्यों नहीं खुश हैं। हम भी ऐसे त्याग कर रहे हैं, हम भी ऐसी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनको अपने से लेना, वो आत्मा का तो संस्कार है, उसको कुछ मिला है तो वो खुश है। उनको लगता है इनको ये मिला ना, इनकी महिमा हुई ना, इसलिए ये खुश है। तो वो ईर्ष्या द्वेष में ही अपना जीवन गवा देते हैं। तो फिर थक जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। कहाँ तो योग बल से आपको अपनी मंजिल कहाँ दिखाई दे कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं, अंदर से आपको फील हो। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो, माना उनको अपनी मेहनत भी दिख रही है। अगर बाबा कहते हैं, बाबा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती कि तुम ऐसे तनाव दो खुद को कि मुझे ये करना है, बाबा को अच्छा लगता है। बाबा को क्या अच्छा लगता है? मोहब्बत में रहो तो आपको मेहनत भी कैसी लगे, आपके लिए नेचुरल हो जाए कि ये तो हम जीवन भर कर सकते हैं। दुनिया को यह भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर में भीतर में। कितना कंट्रास्ट है। हे भगवान माना कोई ऊपर होता है तो कहते हैं हे भगवान, ऊपर की तरफ देखते हैं। और ठिक्कर भीतर पैरों के नीचे होता है। ठिक्कर कहाँ होता है? पैरों से ही ठोकर मारी जाती है ना, कहाँ पैर के नीचे, कहाँ एकदम ऊपर। तो कहीं पर भी वो उनको भगवान की पहचान नहीं, तो कहाँ ऊपर, कहाँ ठिक्कर भीतर। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। हर आत्मा में ये चाह तो थी कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, लेकिन उनको पहले क्या मिला? इतना ढेर सारा ज्ञान जल मिला, उसमें भी याद के बारे में भी ज्ञान था। लेकिन अब आत्मा को एक्चुअल ये समझ मिली है कि कैसे कैसे उल्टी सीढ़ी चढ़ के मुझे तमो प्रधान से, वो खुद भी अपना देख सकती है कि मैं तमो में हूँ, रजो में हूँ, सतो में हूँ, या कहाँ पहुंची, सतो प्रधान में पहुंची। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। और पहले क्या बनते हैं? पहले क्या बनते हैं राज राजेश्वर से पहले? नहीं पता? नहीं पता तो ऐसे बोलना, नहीं पता। क्या बनते हैं पहले? योग योगेश्वर बनते हैं। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। ये कितना अच्छा है। कोई किसी भी क्लास में हो, पेपर सबका एक ही है, तो सबको क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए ना। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। ये तो चीटिंग हो गई। किन्हीं बच्चों को आपने एग्जाम में आने वाले खास खास प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है वो फॉर्मूला दे दिया, कि प्रश्न कोई भी आए, फॉर्मूला कौन सा है। मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत होता है कि किसी भी युक्ति से आपसे वो पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला आपको वही लगाना होता है। आपको बस याद आना चाहिए कि ये फॉर्मूला लगाना है तो ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो बाबा ने क्या बताया? इम्तिहान सबके लिए एक है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। इसका मतलब
किन्हीं की बुद्धि में विस्तार ज्यादा है, उनको विस्तार में ही आनंद आता है। तैरने में जैसे किसी को मजा आता है, और कोई ऋषि मुनि होते हैं तो वो तैरते तैरते हैं क्या, वो क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं और समाधि में बैठ जाते हैं। इसको कहते हैं जल समाधि। माना जल में भी है, वो ज्ञान जल पूरा है, और लेकिन उसमें उन्होंने जीना सीख लिया, उसमें भी उन्होंने निसंकल्प होना सीख लिया। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। सिर्फ थोड़ा सा हो आपके पास समझ, कितना, कि हम राजयोगी कैसे बने, कौन सा वो ज्ञान है कि हम पक्के योगी बने। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे। तुम समझते हो, बाबा को ऐसा लगता है, इतने समय से याद करते आए हैं तो तुम समझते हो कि योग से क्या होता है, बल बहुत मिलता है। तो योग बल जब हो जाता है तो उसके बाद फिर योग अग्नि कहो या योग बल, जब सतो प्रधान याद होती है तो तेजी से तुम्हारे सब हिसाब किताब चुकतू होते जाते हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है, इनके बिना तो लाइन ही पूरी नहीं होती। इतना अच्छा अच्छा बोला, फिर याद में ही माया विघ्न डालती है। नहीं तो बच्चों को संशय आए कि जिनका योग बहुत एकाग्र है उनको बहुत बल मिलता है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये बल भी तुमको अनुभव कब होगा कि बहुत बल है। एक कमरे में बैठे तुमको पता चल जाएगा मैं कितना पावरफुल हूँ, चलेगा? पावर की पता कब चलेगा, जब आपको कोई ऐसा चैलेंज मिले कि लो इसको उठाओ। माया कोई ऐसे रूप में आ जाए कि अब मेरे को जीत के दिखाओ, और आपने एक घूसा मारा और वो उठाओ हो गई, तो आपको क्या पता चलेगा, अरे मैं तो बहुत पावरफुल हो गई। नहीं तो इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं मन बुद्धि की, और माया को घूसा ही ना दे पाए तो कैसा लगेगा। तो हमें पता चलेगा अभी योग बल का रूप धारण नहीं हुआ। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। कहाँ जाने के, पावन दुनिया में जाने के लिए। हम तो सोचते हैं अगले जन्म में पावन दुनिया आएगी, वहां देवताएं टपकेंगे। बाबा कह रहे हैं तुम जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। ब्रह्मा के मुख से जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे, वो उससे तुम्हारी उस वंश के हो तुम, कुख वंशावली नहीं हो। मुख से उच्चारे हुए महावाक्य तुम्हारे लिए हैं। बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वह नई सृष्टि रचते हैं। बाबा तो कहते हैं कि सालिग्राम तो सदा ही है, आत्मा को रचा जाता है क्या। यहाँ क्या बोला, बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। कैसे रचा है बाप ने आपको, अरे रचे गए हो और आपको पता ही नहीं आप कैसे रचे गए हो। आपका ये जन्म हुआ तो कैसे हुआ, आपको जब स्वयं का परिचय दिया बाप ने। और आत्मा तो सभी ब्राह्मणों को पता है कि हम आत्मा हैं। तुम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुम्हारी ही बुद्धि में पहले पहले बाप का परिचय क्यों आया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि तुम पहले पहले बाप से बिछड़े हो। तो मिलना भी किसको है पहले, तो जिससे मिलना है उसका पता तो होना चाहिए कि किससे मिलना है। फिर जिससे मिलना है वो अगर इतना ऊंच है तो उससे मिलने के लिए तैयारी कैसी करेंगे, कितनी श्रेष्ठ तैयारी करनी पड़े। तो बाप बच्चों को रचते ही हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, अगर शरीर छूट गया तो फिर वर्षे की बात नहीं है, तुमको टेस्ट भी नहीं आएगा। एक जन्म में पुरुषार्थ किया तब इतनी मेहनत, तुमको वो मेहनत याद थी और शरीर छोड़ दिया, और नया जन्म में तुमने वर्षा पाया तो वो कंटिन्यू करोगे पुरुषार्थ, लेकिन टेस्ट आएगा कि जहां मेहनत की वहीं फल पाया। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। बाबा तो हमेशा बात किससे करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। कितनी अजीब बात है कि वर्षा किनको देंगे, शरीरधारियों को देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, शरीर सहित पुरुषार्थ करके तुमको बाप से पूरा वर्षा लेना, प्रारब्ध लेना, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इत्तला करते रहते हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। विनाश की सिचुएशंस जो बाहर की दुनिया में चलती रहती हैं, उसमें आता है ना क्लासेस में, एक दो को डरा सकते हैं कि हम भी एक, हमारे पास भी इतना है असला कि हम ये विनाश कर सकते हैं। लेकिन बाबा कह रहे उड़ाने की तैयारी हो रही है, बॉम्ब आदि कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या,
लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडवों और कौरवों की लड़ाई है नहीं। पांडव और कौरव तो फिर भी क्या है, आपस में भाई भाई हैं। बाबा कह रहे हैं कि पांडव तो कभी युद्ध करते ही नहीं, उनको तो योग बल से राजाई लेनी है। तो वास्तव में लड़ाई कौन करते हैं? यवन। यवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो। माना ये जो विनाश चल रहा है बाहर की दुनिया में भी, इनमें भी बताया जाता है ना, जो यहूदी हैं या जो कंट्रीज ये शुरुआत कर रहे हैं वो यादव हैं। तो पहले पहले इनकी लड़ाई है जो प्रैक्टिकल में दिखाई दे रही है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। जो याद नहीं करेंगे उनको पिछाड़ी में रोना पड़ेगा। और हमें तो अभी ही हम रो ले रहे हैं, तो हम पिछाड़ी में क्यों रोएंगे? हम रोते किस लिए हैं? बहुत दुख मिलता है इसलिए रोते हो? कि रोते क्यों हो? अरे पता ही नहीं चलता हम रोते क्यों हैं। बस मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था, ऐसा एक गीत बना हुआ है, ऐसे है। तो बाबा कह रहे हैं जो याद नहीं करेंगे तो उनको पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इसका मतलब इनको मौजों का जीवन लगा पहले तो, कि अरे हमारा जीवन देखो, कोई त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कितना सहज। तो पिछाड़ी में क्या करेंगे? इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। हाँ, कितना उनको गुस्सा आता है। सारा साल मेहनत कर लेते तो जी लेते ना और थोड़ा, लेकिन किया क्या इन्होंने? इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं। यहाँ कोई डिसीजन गुस्से में लेते हो कि बहुत नशा चढ़ जाए कि अच्छा ऐसा बोला क्लास में, आज से बस मेरा ये ऐसे होगा। यहाँ वो बोला बाबा ने, गुस्से से कोई काम होगा या अपने नेचर को नेचुरल बनाना है? कभी कभी नशा चढ़ जाता है ना, अच्छा मैं करके दिखाऊंगी, तो मैंपन आपको ऊपर की तरफ उड़ाएगा या गुब्बारा बना के वापस ले आएगा? गुब्बारा तो बनना ही नहीं है। तो गुस्सा भी क्या है? एक तरह का आवेश ही तो है, थोड़ी देर के लिए आता है, फिर जब होश संभालते हैं अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा गैस क्यों भरनी है? गुस्से की बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। क्या क्या हम बनेंगे, अरे वाह। क्या 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 हम बनेंगे? हम देवी देवता बनेंगे। क्या क्या हम बनेंगे? माना क्या क्या का क्या मतलब है? क्या का मतलब ही नहीं पता। अरे इतने जन्म लिए हैं तो हिस्ट्री में भी कुछ विशेष काम करोगे या बस ऐसे ही? हर जन्म में तुम्हें बस मोक्ष चाहिए या तुमने कोई कर्तव्य नहीं किया होगा इस विश्व के कल्याण के लिए? उम्मीद नहीं है अपने आप से? तो बाबा तुमको दिखाएंगे कि तुम क्या क्या बनेंगे, तो तुमको कितना नशा चढ़ेगा वह भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना और लॉलीपॉप दिखाना। अभी इतना पुरुषार्थ करा रहे हैं, फिर आगे का भी तो बताते जाते हैं तुमको, आगे चल के ये होगा तो वो होगा। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो या फुर्सत नहीं मिलती तो अच्छा बैठो। बाबा भी आपकी उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर भूल जाते हो कर्म करते तो कोई बात नहीं, फिर तुमको बैठने के लिए भी क्या दिया? ये तुम्हारा एकमात्र ऐसा ब्राह्मण परिवार है जहाँ तुम्हारे पास बैठने के लिए कितना समय है, कितना भरपूर समय है। तुम सवेरे भी बैठो, तुम्हें कोई सवेरे के ब्रेकफास्ट भी नहीं करने, तुम्हें कोई शाम के भी डिनर नहीं करने, तुम्हें दोपहर में भी क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत कच्चा बच्चा तुमने काटा खाया और फ्री। तो क्या हो, तुम्हारे पास कितना समय है किस लिए? बैठने के लिए। तो भले बैठो। याद में बैठ आप याद में बैठकर बाप को याद करो। वाह, मैंने सही पढ़ा ना? याद में बैठकर बाप को याद करो। हाँ, तुमको बैठते के समय याद भी तो रहे कि किस लिए बैठा हूँ। नहीं तो बैठे हैं और अपने ही तो याद में बैठो कि हाँ मुझे बाबा को याद करने के लिए बैठा हूँ। नहीं तो ऐसा भी होता है ना, अपन बैठे हैं और एक दूसरे ही संसार में चले जाते हैं। आपस में तुम मिलते हो तो भी यह कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। सोचो, ये है नया नई नॉलेज नई दुनिया के लिए। पहले आपस में मिलने का बाबा क्यों बोलते थे? सर्विस के प्लान बनाओ, तुम यहाँ जाओ वहां प्रदर्शनी करो। ये कैसी नई दुनिया है? यहाँ क्या बोल रहे हैं? आपस में लोग दुनिया में मिलते हैं तो क्या करते हैं? खाओ पियो बातें करो, तुम अपने मन की रखो हम अपने मन की बोले। यहाँ क्या कह रहे हैं? मिलो आपस में तो भी तो बोलेंगे मिले ही क्यों, फिर अपने अपने। लेकिन क्यों मिलना है? मिलकर क्यों याद करना है? कि बाबा कितनी बार कहते हैं एक धागा जुड़ेगा भगवान से और कई धागे मिलकर एक रस्सी का रूप हो गया तो वो वायुमंडल पावरफुल होता है। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे।
मदद मिलेगी। अनुभव तो होगा ना इस चीज़ का, जो मिलकर ही हमेशा सालों से याद करते हैं या जो अभी-अभी भट्टियाँ करते हैं, 2 भी एक साथ मिलकर करते हैं, तो मदद मिलती है। मूल बात है बाप को याद करना, यहाँ आओ या ना आओ। कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। विलायत वालों के लिए बोला है, नहीं तो खुश हो जाएँ कि हमें जाना तो है नहीं संगठन में। वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात है हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। कितना बोला याद करो याद करो याद करो, फिर क्या बोला? ऐसे नहीं कि तुम बस कौन सी वाली तपस्या करो जो पीछे बात की हमने, कि बस निसंकल्प होना और कुछ नहीं सोचना। अपनी प्योरिटी को भी क्या करना है, दिन प्रतिदिन आपको महसूस हो कि जो पवित्रता की परिभाषा मुझे जितनी गहराई से टच होती है, यहाँ से मेरा ये लेवल थोड़ा ऊपर उठा, तो पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़े ही है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं हर्जा नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं यह बचपन भूल ना जाना। आज हंसते हो, कल रोना पड़ेगा। ये अच्छी बात है। आज हंस रहे हो, एक तरफ कहते हैं बच्चों का रोना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज तुम हंस रहे हो तो कल रोना, तो अभी क्या करो, अभी रो और बाद में हंसो। पहले क्या करना है? पहले हंसना है फिर रोना है, या पहले रोना है फिर हंसना है? एक तरफ कहते हैं सदा हर्षित रहना है, तुम्हारा चेहरा चलन कैसी होनी चाहिए। आज जो हंस रहे हैं वो किस लिए? आज संतुष्ट हो गए, जितना कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है पहले से हम बहुत बेहतर हैं, तो आज खुश हैं। लेकिन करना क्या है? चिंता होनी चाहिए कि जो हमें अपने अंदर हर दिन परिवर्तन होना चाहिए, वो कितना हो रहा है। तो आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, वैसे पूरी लाइन पढ़नी चाहिए। अगर बाप को भुलाया तो अभी हर्षित हो, लेकिन याद को कंटिन्यू रखा हुआ है। ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए ऊंची स्टेज में गए फिर हम नीचे आए। अगर भूल गए तो फिर भी कितनी भी ऊंची स्टेज में हो, फिर भी क्या करना पड़ेगा? तुमको खुद ही खराब लगेगा ना, अच्छा लगेगा कि इतना बाप की याद में उड़ रहे थे और एकदम से फिर छोड़ दें, उसको भूल जाएं। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। ऐसे तो ढेरों ब्राह्मण हैं, स्वर्ग की तकदीर के ऊपर इनका मदार है कि अभी तो हमने जो करना था वो कर लिया। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। और पीछे क्या बोला? यहाँ क्लास में आकर सब तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनको कोई ऊंचा मर्तबा पाना ही नहीं है, तो उनको कभी ऐसा आएगा भी नहीं। बाबा ने कहा ना, कहीं भी रहो तुम विलायत में चले जाओ, बाबा का हम तो पावरफुल आत्माएं हैं, इनको साथ बैठ के याद करने का भी महत्व कभी पता नहीं। लेकिन इन यहाँ क्या बोला? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो उनको कभी ना कभी जो पढ़े हैं, जिनको नई नई पॉइंट्स मिली हैं वहां पढ़ने से, उनके आगे भरी ढोएंगे। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाए बनेंगे। याद कर रहे हैं लेकिन कैसा याद नहीं कर रहे? एक एक शब्द की वैल्यू है। बाप को जो पूरा याद नहीं करेंगे, पूरा कितना करना है? पूरा मतलब क्या होता है? पूरी ताकत आपके लिए पूर्णता क्या है? जो बाबा आपको कह देते हैं 75% तक तो आओ, तो जरूर कोई पूरी याद भी है। लेकिन जब आप 75% पहुंचते हो तो बाबा क्या कहते हैं? आगे के तो ग्रेस मार्क्स हैं, ये तुम्हारा रिजर्व में है थोड़ा बहुत, उसकी कोई चिंता नहीं। इसमें खुश थोड़े ही होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं।
घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। किसी को ऐसा बोलो कि हमारा सहज राजयोग है, मौत आपकी सामने खड़ी है, आप ऐसे कितने अच्छे से बोलते हैं, जैसे कोई बहुत मीठी बात बोलता है ना। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपका भले 4-6 लोगों का परिवार है, तो भी बाबा क्या कहते हैं, धीरे धीरे संस्कार कैसे होते जाते हैं। सारे पेपर वहीं हो जाने हैं या अलग से कोई पेपर होगा? आपकी दुनिया कौन सी है? हाँ, ये युद्ध हो गई, फलानी युद्ध हो गई, उससे किसी को कोई फर्क पड़ता है? आपके लिए क्या है? जिस संसार में आप रह रहे हो वहीं आपके लिए पेपर है। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉन्ग्स की मगरूरी बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। कैसे डराते हैं ना, तुम अभी योग बल में होशियार नहीं हो, तो ऐसे कहते हैं ना। देखना एग्जाम की डेट, कभी कभी ऐसे होता है कि एग्जाम की एक डेट होती है, फिर एग्जाम पहले ही हो जाते हैं, तो बच्चे कितना डर जाते हैं। तो बाबा भी वैसे ही डरा रहे हैं, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं ये? शायद 2 लोग बोलते होंगे, ब्रह्मा बाबा बोलते होंगे कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि एकदम सिचुएशंस, जो इंसान अखबार पढ़ेगा तो उसको तो दिखता है ना। अब इतनी समझ, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि तो नहीं थी उनकी ना कि एकदम टैली कर लें पूरा। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि बच्चे बन ही ना पाए और लड़ाई लग जाए। बाबा क्या कह रहे हैं, ड्रामा अनुसार सारा मदार किसके ऊपर है? इस चैतन्य ड्रामा के ऊपर है। ऐसा होगा ही नहीं। और ड्रामा किससे बंधा हुआ है? बाप ड्रामा के साथ बंधा हुआ है। और ड्रामा उस दिन तो बताया था ओखली के साथ बंधा हुआ है। ओखली में दाने भी तो हैं। ओखली में क्या किया जाता है? ओखली किसी काम के लिए होती है या बस ऐसे लुढ़कने के लिए होती है? ओखली में क्या किया जाता है? कूटा जाता है धान को। जिनके ऊपर छिलका चढ़ा है उनकी कुटाई भी होनी है। हाँ, लेकिन ये कितना सारा, एक से एक कितने सब बंधे हुए हैं। तो बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसीलिए निश्चय होता है यह लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। कितने मजेदार। संसार में लोग हैरान होते हैं कि लड़ाई कैसे बंदी हो। इंटरनेशनल लेवल पे संधियां करो, ये करो, और तुमको खुशी होती है यहाँ कोने में बैठे, जान न पहचान, हम है मेहमान। तो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन, ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है। किसका? बस गिरी, उसमें कोई आपका नजदीकी हो तो आपके ऊपर गिरी ना बस, वरना बस तो गिरी, वो तो गई, लेकिन गाज किसके ऊपर गिरी? नहीं। तो अचानक कुछ भी हो, सब मान लो कोई बस गिर गई, तो उससे आपको क्या? अखबारों में रोज आता रहता है, वो वहां जा रहे थे, बस गिर गई है, तो बस गिरी, एरोप्लेन गिरा। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। जिनको बस और ट्रेन एरोप्लेन ना गिरा पाए, फिर सबसे जास्ती काम किनको करना है? लेकिन विनाश होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। ऐसी डरावनी बातें करके क्या कह रहे हैं, ऐसे बाप से तुम्हारा कितना प्रेम होना चाहिए, रोज तुम्हें अपनी मृत्यु का साक्षात्कार कराए। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, ये तो सही बात है। अगर आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं, तो प्रेम सारा कहाँ चला गया? सब जगह से खींच के मेरा सारा फोकस कहाँ चला गया? एक में ही। सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। ये बात ये कई बार बोलते हैं, अपने को बिल्कुल हजम नहीं होती। अच्छी लगती है आपको ये बात? नहीं, दिल से बोलो। आप लोग तो सच बोलते हो, आपको कोई छुपाने की बात है? बाबा याद के अलावा और कोई तकलीफ नहीं देते? कोई तकलीफ नहीं। हाँ, सच बोलना चाहिए जो भी हो। ओम शांति। कोई तकलीफ तो नहीं याद के अलावा? बहुत अच्छा। इधर? अरे नहीं, बाबा ना इस मुरली में आगे खुद ही स्वीकार करेंगे कि हाँ, थोड़ी तकलीफ देता हूँ। अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है? तुमसे ही क्यों पूछते हैं कि इतना तुम त्याग करते हो, इतनी तकलीफ? उनके हिसाब से तो बहुत तकलीफ उठाते हो तुम। हाँ, अपने को सोने नहीं देते, उठ जाते हो इतनी जल्दी, और फिर अपने को
क्या करते हो? इच्छा भूख में अंतर करते हो, अभोक्ता बनने की कोशिश कर रहे हो। वो पूछते हैं कि आखिर करना क्या चाहते हो तुम? भगवान बनना चाहते हो क्या? बाबा ने तो कहा था कि तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनो। तुम लोग तो बस भगवान ही बनोगे। तो पूछेंगे नहीं कि इतना ये सब करने की क्या जरूरत है, उद्देश्य क्या है? बोलो। जो सबका बाप है वह कहते हैं मामेकम याद करो, और बिना अभोक्ता बने हम निसंकल्प बन नहीं पा रहे। तो हम सोच रहे हैं ये भी ट्राई कर लें कि सिर्फ हमारी बुद्धि कैसी हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, समाधि में चले जाए, और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। यह इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। यह है याद का बल। जब आप कर रहे होंगे तो दूसरे को, जबकि याद कराना कोई मासी का घर है क्या? आप तो याद कर रहे हो, आपने दूसरे को बोल दिया तुम भी याद करो, हाँ, तुम भी याद करो। ऐसे तो बोलते ही रहते हैं। हमने घर वालों का फोन आता है तो क्या बोलते हैं? आप भी याद करो, आप भी याद करो। लेकिन अगर तुम कर रहे होंगे तो तुम्हारे वो जो दो बोल होंगे उससे उनको भी क्या होगा? वो भी प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे ये करते हैं, और उससे उनका फायदा भी होगा। कब? जब तुम खुद याद करते होंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा, और अगर सिर्फ दिमाग से निकला तो उनके ऊपर कोई असर भी नहीं होगा। बाप कहते हैं कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, इन्होंने खुद ही बोला ना, होती है। तुमको, बाबा को पता है कि तुमको ये तकलीफ होती है। वैसे तो ये हमेशा यही कहते थे कि मैं तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता। आज पहली बार इन्होंने ऐसा बोला कि हाँ, वहाँ उसका मतलब ये है कि आप घर गृहस्थ में रहते हो, आपको अपना पर्सनल व्यवस्था करनी पड़ती है। अब यहाँ भी खान पान की बेहद की तकलीफ होती होगी ना। रहना तो घर में ही है, घर में रहते बाप को याद करो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है, तो वो आगे से तुम्हारी शक्ल ही ना देखे कभी। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। माना आपको तकलीफ महसूस हो रही है, लेकिन पुरुषोत्तम का परिचय दो कि ये सहज राजयोगी, ऐसे सहज राजयोगी अभोक्ता बाप समान कैसे बने हैं। तो मार्ग तो वही होगा ना, जिस मार्ग पे जो हमें लक्ष्य पाना है। तो वो पुरुषोत्तम की समझ भी तो होनी चाहिए ना बुद्धि में, कि जो आगे गाइड है, जो पीछे इंजन है, उनकी समझ मिली। आगे जो प्रैक्टिकल है उसकी समझ ही नहीं है, तो उस पुरुषोत्तम की समझ दो। नहीं तो अगर कोई सहज राजयोगी ना हो तो दूसरा कोई सत्यनारायण की कथा सुनेगा, वो बोलेगा ये सच्ची कथा है ही नहीं, क्योंकि सब नहीं कर सकते ना ऐसा। तो ये बोला पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला, अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबको पावन बनाने वाला वही है, लेकिन इनको क्या बनाया? पुरुष अर्थात आत्मा, उनमें भी उत्तम से उत्तम आत्मा। क्योंकि ज्ञान कैसा था? सर्वोत्तम ज्ञान था। सहज राजयोग सिखाया। फिर आत्मा के अंदर अपने तरह के जो संस्कार हैं, वो मुरली में से उस तरह के महावाक्य खींचती है। तो एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ मनमत मिक्स हो जाती है, या अपने संस्कार मिक्स हो जाते हैं, तो पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। तो क्या हो जाते हैं? एक होता है उत्तम, एक होते हैं मध्यम, और फिर कनिष्ठ। रावण उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है। रावण राज्य में हम पुजारी थे, अर्थात भक्ति थी हमारे अंदर। अभी भक्ति का अंश जितना समाप्त हो रहा है, तो क्या कहें, रावण राज्य का अंत हो रहा है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी यह सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बूढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। वैसे तो वो गीत कौन सा चला, बचपन के दिन, तो कहाँ बचपन कहाँ बुढ़ापा। लेकिन दुनिया में सुना है बच्चे बूढ़े भी क्या हो जाते हैं, एक समान। जैसे ये ब्रह्मा बाबा के लिए क्या बोला, इनकी उम्र कितनी है, लेकिन बच्चों जैसी चलन एकदम इजी हो जाती है। क्योंकि स्मृति में क्या है उनकी,
कि मैं ऐसे प्रिंस बनूंगा, यही स्मृति थी ना। आपकी बुद्धि में अपना बेहद का बचपन है, उनकी बुद्धि में अपना हद का बचपन था, वो सुंदर सतो प्रधान निर्विकारी जन्म। तो बच्चों जैसी चलन इजी हो जाती है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सदगति दाता बाबा, सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझाना तो सहज है ना, बूढ़ियां भी यह सर्विस कर सकती हैं। मूल बात है ही यह। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में यह बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार नहीं है। अगर उस कुल के होंगे तो याद की बात को क्या करेंगे, उनको आकर्षण होगी कि हाँ ऐसे ऐसे याद करेंगे, उनको बहुत विस्तार नहीं चाहिए कि और समझे। तो जास्ती बोलने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो कि भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है। अगर वो ज्ञान की भाषा नहीं समझते, मित्र संबंधी हैं, भक्ति मार्ग के हैं, तो वो क्या समझेंगे, वो भक्ति की भाषा। भक्ति की भाषा क्या होती है, अरे मुझे ऐसे साक्षात्कार हुआ, ऐसे प्रकाश ही प्रकाश था, उसमें से आवाज आई कि भगवान को याद करो, पवित्र बनो, तो उनको उस युक्ति से समझाओ। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं मुझे याद करो, तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। यह रास्ता कब कोई बता ना सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आ जाएंगे। घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे, वो भी कब, शरीर तो छूटा है लेकिन अंतकाल में सिमरन कैसा था, एक बाप का सिमरन था, तो उनकी डिनाइस्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसीलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान है संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। क्या बोला, क्या बोला, चेक करो, फिर आगे क्या बोला, क्या बोला। हाँ, ऐसे नहीं कि आपने गलती, कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी भी मांग ली तो छुट्टी हो गई। छुट्टी क्यों नहीं हो गई, स्कूल है तो स्कूल में छुट्टी भी तो होनी चाहिए। पूरा दिन पढ़ाई पढ़ के भूल चूक हो गई, टीचर ने कान पकड़ के खड़ा कर दिया, सजा भी मिल गई, हमने माफी भी मांग ली तो छुट्टी हो गई ना। यहाँ क्या बोला, कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप या व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। तो सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ। जिन्होंने माफी मांगना या अपनी कचहरी देने को एक रस्म की तरह करते हैं, गलतियां नहीं करना बंद कर रहे। नहीं तो पोतामिल बाबा ने क्यों वो देने की निशानी नियम बनाया कि आगे से वो भूल ना हो। एक बार कोई गलती हो वो दोबारा ना हो तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अगर गलतियां रिपीट करते जाते हैं, माफी मांगते जाते हैं, तो माफी का परसेंटेज
धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वो दाग आपके रजिस्टर में रहेगा। कहाँ तो किन्हीं ने 1 बार 2 बार 3 बार में अपना परिवर्तन किया, क्योंकि इतना ही बोला है ना। सजाएं नहीं खाती कोई कोई आत्माएं, किस लिए? अगर वो रजिस्टर में दाग है तो सजा मिलनी चाहिए ना। लेकिन 1 बार माफ, 2 बार, 3 बार तक भी माफ हो गया कि ये भूल हमसे 3 बार हो गई, तो हिसाब रहता है कितनी बार ये भूल हो गई। ये भी होगा, इतना एक्यूरेट आपके पास होगा कि ये जो हमने अभी रस्म की तरह, सबका ऐसा नहीं है कि रस्म की तरह ही लेते हैं, लेकिन अगर अपनी भूलों को केवल इतना ही कि पश्चाताप हो गया, हाँ मुझे बहुत रियलाइज हुआ मैंने ऐसा कर दिया, और आपने माफी भी मांग ली, तो छुट्टी नहीं होती उसके बाद भी क्या चाहिए? बहुत योग बल चाहिए। इसलिए बोला है जब सतो प्रधान अवस्था होती है तब आपके विकर्म तेजी से विनाश होते हैं। जो भी विकर्मों के अंश हैं, जो भी दाग हैं, तो वो भी कब विनाश होंगे? जब आपकी सतो प्रधान याद होती है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता, सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति या स्मृति को भी टच नहीं कर सकती, वरना लक्ष्य इतना ऊंचा होगा तभी तो भूलों की परसेंटेज कम होगी। अगर अपने को हल्का रखेंगे कि हाँ भूल करी सॉरी बोला, भूल करी सॉरी बोला, तो आप अपने को कैसे टाइट करेंगे कि भूल रिपीट ही ना हो। ये है मेरी संपूर्ण ब्राह्मण पने की अवस्था, तो टच ना करे। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। ज्यादा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी पहाड़ दे दिया, क्या बोला, सिर्फ अलर्ट रहो उसके प्रति। स्लोगन है, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। साथ को यूज कैसे किया जाता है? अनुभव है बाप के साथ को यूज करने का? कैसे यूज करते हैं? अधिकार से यूज करना, माना आपको अपने प्रैक्टिकल में भी महसूस हो कि बाप मेरे साथ है। पहला फाउंडेशन जो कल भी बोला था, स्मृति आपकी, कि ऐसे तो हम कहते हैं कि हम शिव की शक्ति है, नहीं कहते, हमेशा कहते हैं, लेकिन वो दिल से आपके महसूस हो कि बाप सदा ही मेरे साथ है। भले स्थितियां परिस्थितियां विपरीत दिख रही हैं आपको, अपना कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई वायुमंडल, कुछ भी ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल अनुकूल नहीं है, उसमें आपके बिल्कुल विपरीत संकल्प है, या जो भी आपको नहीं पसंद वही सब कुछ है, लेकिन आपकी बुद्धि से ये निश्चय नहीं जा रहा कि बाप मेरे साथ है। ऐसा कभी हुआ होगा ना? कभी नहीं हुआ ऐसा? कल ही हुआ था, और कल तो बाबा ने बोला ही था ना कि आज ही दृढ़ संकल्प करो टेंशन फ्री। तो उसके साथ को यूज करो, माना वो है साथ, लेकिन पेशेंस चाहिए। इतना तो पेपर लेगा कि ये भूल जाए ये पार्वती कि मैं इसके साथ हूँ। पार्वती के लिए भी दिखाते क्यों हैं? इतना यादगार पार्वती का ही क्यों बना? इतनी तपस्या करते हुए दिखाया, इतनी तपस्या करते हुए कैसी हो गई थी, एकदम जीर्ण क्षीण हो गई थी ना एकदम। तो उसके बाद भी लास्ट टाइम तक भी उसकी परीक्षा ली कि नहीं? जब लगा कि बिल्कुल ये नहीं, तो वो साथ तो था, हर समय साथ था, लेकिन साक्षी होके साथ था। लेकिन जब पार्वती ने हिम्मत नहीं आ रही तो प्रैक्टिकल में सहयोगी बन गया। तो इस साथ को यूज करो आगे के लिए, इस अनुभव को कायम रखो बुद्धि में। अव्यक्त इशारे हैं पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, इसलिए कहा जाता है पवित्रता का सागर। पवित्र माना पवित्र नहीं, आपको ऐसे लगता? पहले हमने समझा ज्ञान का सागर, तो ज्ञान तो ठीक है कि ज्ञान की परतें खुलती जाती हैं, लेकिन पवित्र माना संपूर्ण ब्राह्मण है, पवित्र है, लेकिन पवित्रता का भी, इसके पीछे भी रहस्य है, प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, ऐसे नहीं नेगेटिव संकल्प नहीं है तो छूट जाएंगे, व्यर्थ संकल्प भी क्या करेंगे? क्रोध पैदा कर देते हैं। तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। व्यर्थ दृष्टि किसको कहते हैं मालूम है? आप लोगों को कुछ मालूम है क्या? कुछ नहीं मालूम? निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। व्यर्थ दृष्टि और अपवित्र दृष्टि किसको कहते हैं? व्यर्थ दृष्टि मतलब आपको पता है हमारे मन में इम्प्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी दृष्टि गई, तो इसको क्या कहा? लेकिन गई ना, ये दृष्टि की चंचलता, उसी तरफ दृष्टि क्यों गई? जबकि हमें, हमारी दृष्टि किसी की तरफ क्यों जाती है? जब हमें कोई लेना देना हो, फलाने से कोई काम है, जब आपकी व्यर्थ में ही दृष्टि भटक रही है, लेकिन आप महसूस कर रहे हो नेगेटिविटी नहीं है उसमें, लेकिन दृष्टि का जाना, ये क्या सिग्नल है? आत्मा क्या बताना चाहती है? माना ये आत्मा अपना सबूत क्या देती है?
अभी उसमें चंचलता है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन व्यर्थ तो है ना। आंखें वैसे जनरली आप देखो, कोई नई चीज होती है या कुछ ऐसा होता है अजूबा गरूबा, तो उस तरफ दृष्टि जाती है ना। मेल है तो फीमेल की तरफ दृष्टि जाएगी। कुछ भी ऐसा जो उसके लिए नया है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ऐसा पहलवान है, कोई बहुत ऊंचा है, कोई बहुत छोटा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, तो दृष्टि क्या होती है। या आपने बहुत समय से किसी को देखा ही नहीं हो तो कैसा होगा, दृष्टि आपकी वहीं भागती है जो वो जिस चीज का उसने त्याग किया हुआ है। कामनाओं का ही त्याग करके यहाँ बैठे हो ना। तो बाबा नहीं मानते कि ये संपूर्ण कामजीत बन गए, क्योंकि अभी दृष्टि भी भाग रही है जो त्याग कर दिया है आपने। तो व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर करो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। अम, आज जो ड्रामा वाला एक पॉइंट था ना कि बाबा तो कहते हैं बाबा ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। हम्म। और फिर जो आपने बाद में जो बात करते हैं कि ड्रामा फिर किसके बंधन, उस दिन भी भाई साहब ने बोला था ड्रामा किसके बंधन में बंधा हुआ है। फिर वो ओखली की बात आई, हम्म। फिर वो सोचने की बात आई। वो थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ना। ओखली की बात आई, जैसे बाबा ये भी बताया था ना कि सबसे छोटी उंगली के ऊपर ही वो पर्वत क्यों दिखाया, और उस पर्वत में तो 16,000 आत्माएं हैं। तो वो पर्वत उठाना कहो या ओखली में उन जब फाउंडेशन डाला जाता है तो बाबा कहते हैं ना कूटा जाता है फाउंडेशन को, लेकिन आधार तो कोई बनेगा। मना कोई आधार तो माध्यम बनता ही है। जैसे है तो कृष्ण ने ही उठाया, कहते तो यही है, लेकिन कृष्ण की छोटी उंगली उसके ऊपर पहाड़ दिखाया गया। तो वो 16,000 आत्माएं जो भी हैं, उनके कल्याण के निमित्त जो भी आत्मा बने सहयोगी, तो उनके लिए ही कहेंगे। जो उस दिन भी ये बताया था कि ओखली का ये बंधन है। तो वो जो ओखली है, चैतन्य है कोई आत्मा, उसके साथ ड्रामा का बंधन है कि वो लास्ट मन का होते हुए भी जब तक उसका भी उत्थान ना हो तब तक ड्रामा को भी रुके रहना पड़ता है। इसलिए आज भी बोला ड्रामा अनुसार ही लड़ाई लगेगी। तो ये माँ है, माँ का डर है जिसके साथ बंधा हुआ है। तो डर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब छिलके वाले हैं जिनके ऊपर बहुत छिलका है, तो उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि हमारे पास इतना ही समय है कि जब तक ये आत्मा का भी उत्थान हो जाए। जो कल भी आवाहन किया था कि भले टू लेट के बाद आए हो, आ तो गए ना। अब आ गए तो ये तो टू लेट के बाद भी आ तो गए हैं, लेकिन इसके बाद जिनको और छिलका उतारना है अपना, उनके माध्यम से, उस आत्मा के माध्यम से, तो कहेंगे कि उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि हमारे पास इतना ही समय है, तो हम तीव्र पुरुषार्थ करें, कम से कम सजा खाएं और ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्ति करें। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, मतलब ओखली के साथ बंधा और फिर वो छोटी उंगली की जो बात है, हाँ, ओखली अलग और छोटी उंगली अलग, मना अलग ऐसा अलग लिया। कर्तव्य दिखाए हैं, लेकिन वो बात एक ही है। अलग अलग दृश्य दिखा दिए। वो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि है एक ही बात। वो एग्जाम्पल इसलिए दिया कि छोटी उंगली का पहाड़ जो बाबा ने बताया ना, 16,000 आत्माओं को शेल्टर मिला। तो ओखली के हाँ अंदर जी। भी तो धान को शेल्टर मिला ना। अब ओखली के अंदर आ गए हैं, स्वीकार कर लिया है कि ये माँ है। जब स्वीकार कर लिया, उसकी शुभ भावना मिलने लगी, तो थोड़ी बहुत कुटाई हो और छिलका उतर जाए तो ये भी तो भाग्य है ना उन आत्माओं का, कि उनको ही ओखली के अंदर क्यों डाला गया। जरूरी उन्होंने स्वीकार किया है, कूदे हैं उस काशी में कि हमें स्वीकार है। ये खंडे से कटना या मूसल से कुटना एक ही बात कहो। हाँ जी। अच्छा। जी जी। ओके। और कल बाबा ने एक बात बोली है कि मनसा सेवा करने का टाइम हमें अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। हम्म। जो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिलती है कि हम जो ये कर रहे हैं निसंकल्प होने की प्रैक्टिस, तो उसी में सब
समाया हुआ है ना, तो अलग से मनसा सेवा करने की जरूरत हमको नहीं है। हाँ जी। तो कल बाबा ने ऐसे बोला कि अलग से टाइम निकालो, फिक्स करो, तो उसका नहीं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में याद के लिए कहाँ समय निकाला जाता है? किसी भी सेंटर पे चले जाओ। मनसा सेवा के लिए भी तो मन कैसा चाहिए? बाबा ने बताया मन पावरफुल होगा तब मनसा सेवा करेंगे, या अपना मन ही भटका हुआ होगा तो मनसा सेवा करेंगे। तो पहले मनसा सेवा करने के हमें योग्य तो बनना है, उसके लिए पहले अपने मन को इतना पावरफुल बनाना है। जब मन आपका पावरफुल होता है तो आपको इमेजिन नहीं करना पड़ता कि अब इसकी मनसा सेवा करूं। स्वतः बीज बीज को अगर पानी दे रहे हैं तो सारे झाड़ को ऑटोमेटिक पोषण मिलता है। ऐसे नहीं एक एक पत्ते को आपको देना पड़ता है। लेकिन जब तक आप बीज रूप अवस्था में नहीं टिके हो तब तक के लिए कर्तव्य है कि थोड़ा सा ही आपके पास समय है अमृत वेले का, तो ब्रह्मा कुमारियां ऐसे ही तो करती हैं, फलाने वीआईपी की सेवा करो, फलाने को सकाश दो, यही कुछ, क्योंकि थोड़ी सी एकाग्रता है उनके पास और थोड़ा सा ही समय है। आपके पास समय भरपूर है, जितना जो निकाल पाता है अपनी मनसा को पावरफुल बनाने के लिए। तो उस बीज में सब कुछ समाया है, जो भी आपके स्टार में राजधानी है उस उनके पास ऑटोमेटिक आपकी वो पावर पहुंचती है। लेकिन पहले हमारा बुद्धि रूपी बर्तन इतना भरपूर होगा, जब कोई चीज ओवरफ्लो होती है तो ऑटोमेटिक बाहर आती है। अभी तो हमारे अपने ही हमें मनसा सेवा करनी है, स्वयं को ही हमें कितनी मानसिक और व्याधियों से ऊपर उठाना है। तो अभी हमें स्वयं के लिए मन को इतना पावरफुल बनाए। धन अगर कमाएंगे ही नहीं तो दान कैसे करेंगे? तो पहले धन कमाना भी तो पड़ता है। ऐसे ही दान करते रहेंगे जो थोड़ा बहुत है, तो जितना है वो तो एक शुभ भावना रखना अलग बात है, लेकिन पहले स्वयं का इतना भरपूर करना है खुद को, उसके लिए टाइम निकालना है। हाँ जी। और फिर कल बाबा ने दो बातें अमूल्य बताई ना, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। तो उस जन्म के मूल्यों के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि इस समय एक सेकंड कई कीमती समय का आधार दिलाती है। कितनी मतलब कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल अभी के समय की बात है। जब आपको उस महत्व का पता चल गया है, उसके बाद जब जिन ब्राह्मणों को समझ ही नहीं है कि ये एक एक मिनट वैल्यूबल है, तो उनकी बात कहेंगे। बाकी अमृत वेला जब आप करते हैं तो आपको टारगेट मिलता है 5000 सेकेंड, इनको पहले मुट्ठी में करना है, सिर्फ 1.5 घंटा, जबकि अमृत वेला तो 3 घंटा 45 मिनट तक भी है, लेकिन सिर्फ पहले 84 मिनट। तो सेकंड्स में भी जिनका हिसाब चला जाता है, जितने महीन होते जाएंगे तो सेकंड्स का भी अटेंशन रहेगा। मोटे रूप से याद करते हैं तो हमारे घंटों भी जाते हैं, फिर बहुत समय मिलता है भट्टी तो उसमें मिनटों का भी अभ्यास करते हैं। और महीन होंगे तो 5000 सेकेंड में अपना देख लेंगे, अपनी अवस्था को चेक कर लेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कहा कि जैसे स्थूल खजाने की संभाल करते हैं, ऐसे संकल्पों के खजाने को सफल करना है। हाँ जी बिल्कुल। खजाना होता है तो उसकी हम चिंता करते हैं कि जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करें। जो लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं फिर उनके पास परिस्थितियों के समय धन ही नहीं होता। ऐसे ही संकल्प आपके व्यर्थ में बहुत टाइम जा रहा है, आप अटेंशन रख सकते हो नहीं रख रहे, तो जब कोई ऐसा पेपर आएगा तो आपके मन में वो पावर ही नहीं होगी कि वो सही डिसीजन ले सके। वो खाली खाली महसूस करेगा, क्या करूं कैसे करूं, दूसरों का आधार लेना पड़ेगा उसको। तो यही है कि अभी हम जो शक्ति की बचत कर रहे हैं, मन को कम संकल्पों में काम चलाने की, जो जरूरत नहीं है वो नहीं सोचना, तो ये उसमें पावर इकट्ठी होती है। उस पावर का पता तब चलेगा जब छोटा मोटा कोई पेपर आया, जो पहले भी आता था और हम फेल होते थे, लेकिन अभी हम उसमें संभले हुए हैं तो हमें अपनी पावर का भी एहसास तभी होता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपने जब एक्सप्लेन किया तो फिर ये भी कहा था कि संकल्प जैसे श्वास की तरह है। तो और मुझे जैसे श्वास कहते हैं ना, प्राणायाम करते हैं तो श्वासों के ऊपर ध्यान देते हैं। दुनिया में तो मेडिटेशन की शुरुआत ही ऐसे होती है, क्योंकि संकल्प के ऊपर तो कंट्रोल करना सब हाथ खड़े कर देंगे। तो दुनिया में मेडिटेशन ऐसे ही सिखाया जाता है, आप अपनी सांसों को देखो,
सही श्वास लो। ऐसे तो संकल्पों को देखो तो संकल्प तो सूक्ष्म रूप में चलते ही रहते हैं, ऐसे सांस भी चलता ही रहता है, लेकिन जब विशेष उसको टारगेट देके और लेंथ बढ़ाई जाती है, जैसे प्राणायाम का कायदा है कि आपने एक गहरी सांस ली और उसके बाद रुक गए, तो हमारे याद का भी ये कायदा है किसी एक शुद्ध संकल्प में लंबे समय तक स्थित रहना। वो लेंथ आपकी जितनी बढ़ती जाती है वो आपकी प्योरिटी है। ऐसे प्राणायाम में भी बहुत इसको वैल्यूबल माना जाता है कि जितना समय आप रोक पा रहे हो श्वास को अंदर ले जाके, तो ये आपकी पावर है, वो आपके लंग्स हैं, वो इतने मजबूत बनते हैं। तो वो जो फिजिकल रूप में है उसी को हम इस रूप से समझते हैं। हाँ जी। हाँ जी। इसीलिए मतलब वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें स्थूल जो हम श्वासों को रोकने की भी जो मेहनत करते हैं कि रुक रहा है, तो उसके साथ साथ संकल्प भी तो रुक जाते हैं, हाँ तो बिल्कुल, वो भी वो बहुत एक अच्छे आधार हैं। है, उसका आधार लिया जा सकता है और शरीर के लिए भी फायदा ही है, लेकिन आदत ऐसी ना पड़ जाए कि हमें हमेशा उसी आधार से हमारा संकल्प रुके। मन का नेचुरल अभ्यास बनाना है, सांस रोकना नेचुरल तो नहीं है। सन्यासियों का ये काम है कि वो शरीर की स्थूल क्रियाओं से मन के ऊपर कार्य करते हैं या स्थूल त्याग से। हमको करना है नेचुरल। मन को ये पता चले कि इन संकल्पों में क्यों रहना है, सब कुछ व्यर्थ है, इतना वैराग आ जाए कि संकल्प भी अच्छे ना लगे, फालतू के संकल्प। तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे इसका आधार हम तब ले सकते हैं बीच बीच में, जब हमें लगे कि हम बहुत टाइम दे रहे हैं, हमारे पास टाइम है और नहीं रुक रहा फिर भी, तो थोड़ा बीच में श्वासों का आधार लेके उसको रोका और फिर अपनी नेचुरल जो अभ्यास है उसको करना। हाँ जी। हाँ जी। जी, कल की वाणी दृढ़ संकल्प पर बहुत ही अच्छी चली थी। हाँ उससे जी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कल हाँ पूछूंगी। जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, ओम ओम शांति। शांति। और किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, ओम शांति।